देखिए, जब तक मैं बचा सकता था बचाता रहा। मैं आपकी हालत जानता हूँ, लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ। देखिए वकार साहब, अब झाग बैठ चुके हैं, सिर्फ मैला पानी बाकी है। वकील साहब, मैंने इंतजाम करने की बहुत कोशिश की, मगर देखिए, घर तो आपने बना लिया, अब आप कब तक बैंक को टाल सकते हैं लोन के लिए? हमें इस महीने 1.25 लाख रुपए लाजमी देना पड़ेगा। 1.25 लाख? वो वकील साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ किस्तें जमा करा दें? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। ये मैं आपको कम से कम ही बता रहा हूँ, वरना सब कुछ कुर्की हो जाएगा, फिर बैंक का प्रेसिडेंट भी नहीं बचा सकेगा। अच्छा वकील साहब, ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें कुछ और वक्त मिल जाए? और वक्त? क्या हो गया आपको वकार साहब? आप ये नोटिस पढ़ लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके पास 1 महीने का वक्त है। जितना जल्दी मुमकिन हो सके बैंक का चक्कर लगा लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। साईं, ये सब इसकी क्या जरूरत थी? सुठो, ये तो भाई हमारे यहाँ रवाज है, बहू बेटियों के लिए जेवर कपड़े लाना ये उनका हक है। और फिर ये तो हमारा बच्चा है, इसके लिए तो जान भी हाजिर है। वो फिर भी अंकल जी, हमने मांग डाली, यानी आपकी बेटी का हाथ मांगा है आप। और जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो ये सब कुछ देना पड़ता है, हमें रवायत है हमारी। अभी तो शुरुआत है अंकल, हया को बहुत कुछ देना है आगे। सुठो सुठो, रवायतों को कायम रखना हमारा फर्ज है। और ये तो मेरे भाई की औलाद है। भाई और भाभी के इंतकाल के बाद इसको मैंने अपने सीने पे सुलाकर बड़ा किया है। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, और अभी इसकी ख्वाहिश की खातिर हम आपके दरवाजे पर आए हैं। हाँ, कभी कभी औलाद की खुशी की खातिर कड़वा घूंट पीना भी पड़ता है। जी अंकल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाचा साईं ने मेरी खातिर अभी तक शादी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। सुठो सुठो सुठो, अच्छी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इसको अपने कांधों पर बिठा कर पाला है। बस ये शादी कर ले तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, एक बोझ है जो उतर जाएगा। तो ये जाने और इसकी जाल जाने। जाल तो आप समझते हैं ना, हम सिंधी में जाल बीवी को कहते हैं। जी 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 जी, आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। ये बच्चे हैं, जिंदगी गुजारने का सलीका बड़ों ही से सीखते हैं ना। हाँ, अभी इसे बहुत कुछ सिखाना है। लेकिन भाई साहब, हमें कुछ वक्त तो दे, अभी तो हया पढ़ रही है, शादी की तैयारी भी करनी है, जहेज का इंतजाम भी करना है। ननम ननम भाई, हम जिस घर से लड़की लेते हैं वहां से लेते कुछ नहीं है बल्कि देते हैं। फिर कैसी तैयारी? बस
2 बोल पढ़ा के लड़की हमारे हवाले कर दे। हवेली में हमने इसके लिए बहुत कुछ सोचा है। लेकिन देखिए साईं, फिर भी हमें कुछ वक्त तो चाहिए ना। वो क्या है कि मैंने अपने भाई से, यानी कि इसके बाप से एक वायदा किया है जो पूरा करना है मुझे। लेकिन भाई साहब उसकी तालीम। आंटी, अंकल, आप दोनों प्लीज परेशान ना हो। हम दोनों भी पढ़ रहे हैं और शादी के बाद भी हमें आगे पढ़ना है। पढ़ना क्या है, इंसान सारी जिंदगी पढ़ता रहता है, कभी किताबें, कभी हालात। और इसकी सारी जमीनें गांव में हैं, वहां तो जमीनें मैं ही संभालता हूं। इसने तो कोई काम करना है ही नहीं, बस ये शादी करे तो अपना फर्ज पूरा करे और ऐशी करे। लेकिन इतनी जल्दी? बाबा देखें, कोई लंबा चौड़ा काम तो करना है नहीं। हमारा इधर तो कुछ है नहीं, सारे मामे चाचे हमारे उधर गांव में ही हैं। जोहर के बाद निकाह पढ़ाएंगे, फिर ये उसको ले जाएगा हवेली, वहां पे रस्में पूरी करेंगे हम लोग। वैसे आप लोगों को हम जहमत नहीं देंगे, आप 2-4 लोग साथ में ले आए। आप चाय लें? चाय? हाँ सुठो। बेटा आप चाय लें। अजीब लोग हैं, रिश्ते और बिजनेस में कोई फर्क ही नहीं महसूस कर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब कोई किसी के घर पहली दफा जाता है तो खाली हाथ थोड़ी जाता है। हम भी अगर किसी के घर जाएंगे तो कम से कम 1 किलो सेब ले लेंगे, कोई मिठाई का डब्बा ले जाएंगे, वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक लेकर आए हैं। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? और फिर बाबा, आप खुद ही तो कहते हैं कि आबा और अजदाद के बनाए हुए रस्म और रिवाज को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बेटा बात यह है कि मुझे अंदाज उनका बुरा लगा। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर नहीं आए, बल्कि उसे खरीदने आए। अब आप उनकी बात को गलत समझ रहे हैं, वरना वो तो साफ कह चुके हैं कि उनके यहाँ ये रिवाज है। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी बेटी को उतना दे, बल्कि उससे भी ज्यादा दे, जो उसे हम नहीं दे सके। और वैसे भी हमारी हया तो है ही नसीबों वाली। भाई उनके और भी तो रस्म रिवाज हैं जिनसे हमारी बेटी नावाकिफ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहां जाकर कैसे एडजस्ट करेगी। आपको क्या हो गया वकार हुसैन? उसने कहा तो है आपको कि वो वहां नहीं रहेगा, वो यहाँ आ जाएगा शहर में। असल बात यह है कि आपको खाली जेब की आदत पड़ गई है। अब अगर किसी ने आपकी जेब भर दी है ना, तो आपको बोझ लग रहा है। भैया अरे ये तो कोई मिनिस्टर लग रहे थे, इतने गार्ड मुलाजिम। गाड़ियाँ तो बड़ी लश थी यार। भाई इतनी लंबी गाड़ियाँ इस गली में तो नहीं आ सकती। वैसे मंसूर एक बात बता, ये सब टक्कर क्या है? नहीं यार, वो पापा के पुराने जानने वाले हैं बस। चल ऐश तो तू भी करेगा, गाड़ियों में घूमेगा। फिर देख कैसा मजा आएगा ना। चलो आज चलो यार, एक जगह प्लान किया मैंने चलने का। चलो। अम्मी क्या हुआ? बात की आपने बाबा से? बाहर सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इतनी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मोहल्ले वाले कि बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर। अरे बेटा, करते हैं तो करने दो। लोग ना किसी को खाता हुआ देख सकते हैं और ना ही किसी भूखे को खिला सकते हैं। तो अम्मी आप बात तो करो ना बाबा से, मतलब वो कोई हाँ या ना का जवाब तो दे दे, दोबारा सब कुछ तो ना हो। ये क्या मसला है? क्या चाहते हो तुम सब? देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हया की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। जो उसे हम नहीं दे सके वो उसका शौहर उसे दे, और ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। मुनासिब है? खूब खूब कहा रुकैया बेगम। ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम माँ बेटों की आंखों को दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया है? अरे बाबा, दौलतमंद होना कोई जुर्म तो नहीं है, बल्कि
गरीब होना जुल्म है। आजकल तो गरीब भूखे मर रहे हैं, कफन तक खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास। ठीक है बेटा, गुर्बत अगर ताना बन गई है तो हम क्या कर सकते हैं। मगर मैंने फैसला किया है कि मैं निकाह सादगी से करूंगा। ना हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और ना मैं उनका मुकाबला करना चाहता हूं। बाबा, अब ये तो हो नहीं सकता कि 2-4 मेहमान आए और निकाह कर दें। अरे बेटा, हम उसे दे ही क्या सकते हैं, दुआओं की छांव में उसे रुखसत कर देंगे। आप अल्लाह का नाम लेके हाँ कर दें। पाई पाई जोड़ी थी जिंदगी भर, सोचा था कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे काम आएगी, लेकिन वकार हुसैन घर बनाने खड़े हो गए। चलो खैर, घर की भी जरूरत थी। अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? और वैसे भी उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटा, बेटी को खाली हाथ थोड़ी रुखसत किया जा सकता है। माँ हूं तुम्हारी, मुझे पता है कि मीके की अंगीठी की भी ससुराल में कितनी अहमियत होती है। अम्मी, अब ये अंगीठी का ना जमाना चला गया। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े जमा किए हुए और एक सोने की चेन भी, सुबह याद करवाना, तुम्हें निकाल के दूंगी। अम्मी, आप ऐसा करें, वो जोड़े ना अपने लिए सिलवा लें, आपको भी तो चाहिए होंगे ना। अम्मी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम अमीर आदमी की बीवी बनो, मेरी तरह नहीं। मुझे तो तुम्हारे बाबा ने जिंदगी में बस 2 ही चीजें दी हैं, एक गैरत और एक इज्जत। गैरत का बिछोना बिछा के इज्जत की चादर ओढ़े सारी जिंदगी सोए रहे। हाँ, लेकिन अम्मी, बाबा आपसे प्यार तो करते हैं, और एक औरत अपने शौहर के प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब कुछ सह लेती है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसने मुझे तेरा ये रूप दिखाया। आंटी, नजर उतार दें इसकी, वरना आपकी नजर लग जाएगी। अरे बेटा, प्यार करने वालों की नजर नहीं लगती। अच्छा, अब इसे जल्दी से बाहर ले आओ, सारे मेहमान आ गए। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाह करें, इजाजत है जनाब। जी प्लीज। हया बिनते वकार हुसैन आपके निकाह में दी जाती है, आपको कबूल है? ठीक है, बोल। दुआ फरमा लें। आमीन। मुबारक हो, मुबारक हो साहब। मुबारक हो बेटा। वकार साहब मुबारक हो। मुबारक हो साईं, मुबारक हो, अल्लाह खैर। वकार साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों साईं? बस गांव में भी कुछ काम वगैरह है। बाबा, तुम दुल्हन को लेके आ जाना, मुझे कुछ वहाँ इंतजाम करने हैं, तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, इजाजत। आइए साईं, आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ दूँ। बस, अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज। देखो, सबका ख्याल रखना, अम्मी अब्बू का तो जरूर ख्याल
फिक्र ना करो, मैं ख्याल रखूंगा अम्मी बाबा का। तुम बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो। जा मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। बस बस बेटा, बस। आगे एक ढाबा है, इसकी चाय बहुत मशहूर है, तो मैं बताता हूँ। है, ठीक है। कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है। पता है, मैं पहले कभी भी कराची से बाहर नहीं गई, तो मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। Really? हाँ। चाचा एक काम करना, 2 दूध पत्ती लेके आना। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। बस। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अब देखिए तो सही, पता नहीं कहाँ चला गया वो, देखिए तो सही। चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो। मेरे सारे नंबर्स उसमें थे, मैं क्या करूंगी? यहाँ लेके दे दो, परेशान ना हो, जान बच गई ना। लेके दे दूंगा। नंबर कहाँ से लाऊंगी? अम्मी अब्बू से कैसे कांटेक्ट करूंगी? मैं बात कर पाऊंगा। एक बार हमें हवेली तो पहुंचने दो। रिलैक्स हुए मैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं गांव में ऐसे डाकू होते? कैसे बताता? मैंने थोड़ी ना भेजा।